केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश यात्राओं पर टैक्स लगाने की खबरों को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से विदेश यात्रा पर किसी तरह की रोक, टैक्स या सरचार्ज लगाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि बढ़ते कच्चे तेल के दाम और आयात खर्च को देखते हुए सरकार विदेश यात्राओं पर अस्थायी टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। इसके बाद राजनीतिक और आर्थिक हलकों में चर्चा तेज हो गई थी। हालांकि 5 दिन पहले पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि वे फिलहाल गैर जरूरी विदेश यात्राओं, ईंधन खर्च और सोने की खरीदारी से बचें, ताकि वैश्विक संकट के बीच विदेशी मुद्रा पर दबाव कम किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। अब कोर्ट के जज कार पूलिंग करके आएंगे, जबकि स्टाफ को हफ्ते में 2 दिन तक वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी गई है। साथ ही सोमवार, शुक्रवार और आंशिक कार्य दिवसों में होने वाली सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कदम ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए उठाए गए हैं। नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई और अगले साल से नीट परीक्षा ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड मोड में कराई जाएगी। हालांकि इस साल 21 जून को होने वाली री एग्जाम पुरानी पेपर पेन प्रणाली से ही होगी। सरकार ने कहा कि परीक्षा माफिया और पेपर लीक नेटवर्क के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सीसीटीवी निगरानी और अतिरिक्त सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएंगी। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पुणे के केमिस्ट्री प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने उन्हें पूरे लीक रैकेट का मास्टरमाइंड बताया है। सीबीआई के मुताबिक कुलकर्णी एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े थे, इसी वजह से उन्हें प्रश्न पत्रों तक पहुंच मिली। आरोप है कि उन्होंने परीक्षा से पहले अपने पुणे स्थित कोचिंग सेंटर और घर पर छात्रों को लीक हुए सवाल पढ़ाए। मामले में अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और सीबीआई ये भी जांच कर रही है कि परीक्षा पैनल व अन्य अधिकारियों की इसमें क्या भूमिका रही। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार स्थित भोजशाला परिसर को वाग्देवी यानी सरस्वती मंदिर माना है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एएसआई सर्वे और ऐतिहासिक साक्ष्यों से ये साबित होता है कि ये स्थल मूल रूप से मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र था। इसी आधार पर अदालत ने हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया और 2003 के उस एएसआई आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार की नमाज की अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या मामले के सिद्धांतों और पुरातात्विक साक्ष्यों का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि वैज्ञानिक और ऐतिहासिक रिपोर्टों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही मुस्लिम पक्ष को अलग जगह मस्जिद के लिए जमीन मांगने की छूट देने की बात कही गई। फैसले के बाद धार में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच एलपीजी सप्लाई, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और रक्षा सहयोग को लेकर कई अहम समझौते हुए। अबू धाबी में राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहियान के साथ हुई बैठक में दोनों देशों ने ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और लंबे समय तक एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने पर सहमति जताई। यात्रा के दौरान यूएई एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स ने पीएम मोदी के विमान को एस्कॉर्ट कर विशेष सुरक्षा और सम्मान दिया। इसके अलावा यूएई ने भारत में $5 अरब निवेश की भी घोषणा की। शेयर बाजार में शुक्रवार को उतार चढ़ाव के बीच गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 160 अंक टूटकर 75,237 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 46 अंक फिसलकर 23,650 के नीचे आ गया। मेटल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली, जबकि बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों, रुपए की कमजोरी और वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों का असर निवेशकों की धारणा पर पड़ा। हालांकि विदेशी निवेशकों की बिकवाली में कुछ राहत देखने को मिली। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 96.14 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। दिसंबर 2025 में रुपया पहली बार 90 प्रति डॉलर के पार गया था, लेकिन अब गिरावट और तेज हो गई है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। रुपए के कमजोर होने का सीधा असर आम लोगों पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और दूसरी आयातित चीजें महंगी हो सकती हैं, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा है। वहीं शेयर बाजार में भी दबाव देखने को मिल सकता है, खासकर उन कंपनियों पर जो विदेशों से कच्चा माल मंगाती हैं। हालांकि आईटी और फार्मा जैसे निर्यात आधारित सेक्टरों को इससे कुछ फायदा मिल सकता है, क्योंकि उनकी डॉलर में कमाई बढ़ती है।
उत्तराखंड में न्यूनतम वेतन को लेकर सोशल मीडिया पर फैली 781 रुपए प्रतिदिन वाली खबर को श्रम विभाग ने भ्रामक बताया है। श्रम आयुक्त पीसी डुमका ने स्पष्ट किया कि ये दर केंद्र सरकार के अधीन कुछ केंद्रीय उपक्रमों पर लागू होती है, राज्य के निजी उद्योगों और संस्थानों पर नहीं। श्रम विभाग के अनुसार राज्य में अप्रैल 2026 से नई वेतन दरें पहले ही लागू हैं और कई पड़ोसी राज्यों की तुलना में ज्यादा है। विभाग ने उद्योगों को न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम और बोनस नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही श्रमिकों से अफवाहों से बचने और किसी भी शिकायत के लिए हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम से संपर्क करने की अपील की गई है। चारधाम यात्रा में बढ़ती भीड़ के बीच बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली है। अब केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन के लिए अलग लाइन और विशेष समय की व्यवस्था की जाएगी। बद्री केदार मंदिर समिति ने 70 साल से अधिक उम्र के श्रद्धालुओं और दिव्यांगों के लिए नई एसओपी तैयार की है। इसके तहत उन्हें लंबी कतार में नहीं लगना पड़ेगा। दर्शन से पहले काउंटर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जहां बुजुर्गों को आधार कार्ड और दिव्यांगों को प्रमाण पत्र दिखाना होगा। सुबह शाम आधे घंटे का अलग समय तय किया जाएगा। यात्रा शुरू होने के 24 दिनों में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में करीब 8.93 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि चारों धामों में ये संख्या 13 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। रणबीर कपूर ने अयोध्या में 3.31 करोड़ रुपए कीमत की 2134 वर्ग फुट जमीन खरीदी है। ये जमीन सरयू नदी किनारे बने प्रीमियम प्रोजेक्ट द सरयू में स्थित है। रणबीर ने कहा कि अयोध्या ने मुझे चुना है और इसे अपने परिवार की विरासत का हिस्सा बताया। खास बात यह है कि रणबीर जल्द आने वाली फिल्म रामायणा पार्ट 1 में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले हैं। इससे पहले अमिताभ बच्चन ने भी अयोध्या में बड़ा निवेश किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सितारों के निवेश के बाद अयोध्या का रियल एस्टेट बाजार तेजी से चर्चा में है, खासकर राम मंदिर और बढ़ते धार्मिक पर्यटन के कारण। बॉलीवुड अभिनेता जावेद जाफरी की पत्नी हबीबा जाफरी से कथित तौर पर 16.24 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने कारोबारी निशित पटेल को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पटेल और उसके साथियों ने खुद को बिल्डर और सरकारी अधिकारियों से जुड़ा बताकर परिवार को बांद्रा के एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में निवेश के लिए राजी किया। इस मामले में बीएमसी के असिस्टेंट कमिश्नर महेश पाटिल सहित 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने दस्तावेज, फर्जी रजिस्ट्री प्रक्रिया और सरकारी मशीन जैसी डिवाइस का इस्तेमाल कर भरोसा जीतने की कोशिश की। बाद में जब असली दस्तावेज मांगे गए तो धोखाधड़ी का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इसी तरह अन्य लोगों और कलाकारों को भी निशाना बनाया गया था। आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स ने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 200 रन बनाने के बावजूद टीम मैच हार गई और ये टी20 क्रिकेट में 200 प्लस स्कोर डिफेंड करते हुए उनकी 10वीं हार रही। इसी के साथ पंजाब ऐसी पहली टीम बन गई है जिसने 200 से ज्यादा रन बचाते हुए सबसे ज्यादा मुकाबले गंवाए हैं। मैच में मुंबई इंडियंस ने 201 रन का लक्ष्य एक गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने 25 रन बनाकर विराट कोहली के एक बड़े आईपीएल रिकॉर्ड की बराबरी की। वहीं तिलक वर्मा ने 33 गेंदों में 75 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 106 मीटर लंबा छक्का भी शामिल था। भारतीय बॉक्सर साक्षी चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में जगह पक्की कर ली है। नेशनल बॉक्सिंग सिलेक्शन ट्रायल के फाइनल में साक्षी ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन मीनाक्षी हुड्डा को 5-0 से हराया। इससे पहले सेमीफाइनल में उन्होंने 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन को 4.1 से मात देकर बड़ा उलटफेर किया। 51 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन के बाद साक्षी अब ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स और जापान में होने वाले एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। फ्रांस नेशनल फुटबॉल टीम ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए अपनी 26 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। टीम की कप्तानी स्टार फॉरवर्ड किलियन एम्बापे करेंगे, जबकि अटैकिंग लाइन में उस्मान डेम्बेले, युवा खिलाड़ी डेजरे डुए, माइकल ओलिसी और रायन चर्की जैसे नाम शामिल हैं। कोच डीडिये देशाम्प ने अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलित मिश्रण चुना है। वहीं एडवार्डो कामाविंगा और रैंडल कोलोमुआनी जैसे कुछ बड़े खिलाड़ी टीम में जगह नहीं बना सके। भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म में है। 36 साल की उम्र में भी उन्होंने 11 मैचों में 21 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में खुद को सबसे आगे रखा है। उनकी खासियत सिर्फ विकेट लेना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में असरदार गेंदबाजी करना है। नई गेंद से स्विंग, मिडल ओवरों में नियंत्रण और डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर के दम पर वे बल्लेबाजों के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं। पावर प्ले में उन्होंने 12 विकेट लिए हैं, जबकि डेथ ओवरों में भी उनकी इकॉनमी शानदार रही है। अनुशासन, धैर्य और मैच की जरूरत के हिसाब से अपनी गेंदबाजी बदलने की क्षमता ने उन्हें इस सीजन का सबसे घातक गेंदबाज बना दिया है। उनके प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया में वापसी की चर्चा भी तेज हुई है।